तो भाई ये क्या है, एक सैनिक विद्रोह है। और इस क्रांति का सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह कमल व रोटी को माना यानी चपाती को माना। इस क्रांति की रणनीति लंदन में बनाई गई थी, जो कि अजीमुल्ला खान और राणोजी बापू के द्वारा बनाई गई थी। और इसकी तिथि निर्धारित करी, इसकी तारीख निर्धारित करी थी कि 31 मई 1857 को हम क्रांति की शुरुआत हमारे पूरे भारत में एक साथ करेंगे। ये लंदन में बैठकर रणनीति बनाते हैं दोनों, अजीमुल्ला खान और राणोजी बापू। लेकिन क्या क्रांति टाइम से शुरू हुई? नहीं हुई। ये एक अनिश्चित टाइम पर, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग जगह पर शुरू हुई। इसी वजह से इतिहासकार ये कहते हैं कि 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ा विद्रोह था। लेकिन अंग्रेजों ने कहा है कि इस क्रांति को अगर भारत में एक साथ शुरू होती तो हम बौखला जाते, हम इस भारत को हमें उसी 1857 में ही आजाद करना होता। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही रहा कि हम 1857 में इस क्रांति में अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पर शुरुआत कर पाए। ठीक है। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम पूछ ले तो पामस्टन था और महारानी विक्टोरिया थी। इस समय हमारे भारत में मुगल बादशाह जिसका नाम है बहादुर शाह जफर था, और उसका एक आर्मी चीफ सेनापति था जिसका नाम क्या था, बख्त खान था। फिर मैंने बताया कि जो 1857 की जो क्रांति है इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, जिस पुस्तक का नाम क्या है 1857। और ये पुस्तक किस भाई ने लिखी है? एस सेन ने लिखी है। इस 1857 की क्रांति के कुछ कारणों की बात करें, कोजिज क्या रहे हैं, रीजन क्या रहे हैं, तो आप एक कारण सुने होंगे, राजनीतिक कारण। अगर राजनीतिक कारण की बात करें, जो 1857 की क्रांति का राजनीतिक पॉलिटिकल रीजन हैगा, उसके बारे में बात करें तो उस समय हमारे भारत में डलहौजी नाम का एक गवर्नर जनरल भारत का हुआ करता था, जो 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर डलहौजी ने 1848 में हमारा जो पंजाब राज्य है उसके ऊपर क्या करा, आक्रमण किया। और पंजाब में उस समय राजा कौन था? महाराजा दलीप सिंह। दलीप सिंह को हराया और हराने के बाद उससे जो कोहिनूर हीरा उसके पास था वो महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट करवा दिया गया। यही वजह है कि ये आज हीरा ब्रिटेन के पास है और गिफ्ट में दिया हुआ है, इसलिए हम उसको वापस नहीं ले पा रहे। अन्यथा अगर ये गिफ्ट में ना दिया होता तो हम इसे वापस ले लिए होते, क्योंकि ये महिलाएं गिफ्ट देती है वो एक ही देती है और सारी एक साथ फोटो खिंचवा लेती है। ठीक है, वो ब्याह के अंदर ऐसा होता है। और ये मांग भी लेते हैं, मेरे गिफ्ट दी ऑर्डर है, बताओ, है ना। उसके बाद एक नीति भाई साहब ने चलाई है, उस नीति का नाम क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प की नीति, जिसे बोध निषेध या व्यक्तिगत नीति के नाम से भी जानते हैं। इस नीति के द्वारा सबसे पहले कौन सी रियासत को हड़पा गया? सतारा, संबलपुर, जयपुर, बघार, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध, करौली, इन रियासतों को हड़पा गया। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि अवध रियासत को किस आरोप में हड़पा? कुशासन के आरोप में हड़पा गया। और इसी वजह से वहां के जो नवाब थे जिसका नाम था वाजिद अली शाह, उसकी पत्नी जो है बेगम हजरत महल, जो महल परी के नाम से जानी जाती है, इस महल परी ने ही बाद में 1857 की क्रांति के टाइम पर अवध यानी लखनऊ से क्रांति की क्या करती है, शुरुआत करती है। उसके बाद में आप लोगों को धार्मिक कारण के बारे में कुछ पॉइंट बताए कि भारत में 1813 में ईसाई मिशनरियां आई थी। और उन्हीं ईसाई मिशनरियों की मैं बात करूं तो उन्हीं ईसाई मिशनरियों के द्वारा हमारे भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। जैसे भारतीयों को हिंदू से और ईसाई बनाया जा रहा था, इसी वजह से हमारे भारत के लोगों में विरोध की भावनाएं उत्पन्न हुई। और ऐसा कहते हैं कि इसी वजह से भारतीय लोग इस क्रांति को क्या दे पाए, अंजाम दे पाए। उसके बाद आप अच्छे से जानते हैं एक सामाजिक कारण के बारे में। और इसी 1856 के अंदर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के विरोध के अंदर भारत में विरोध हुआ, जिसका भारतीय एकमात्र जो कि समर्थन कर रहा था उसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का समर्थन सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भारतीय कर रहा था, उसका नाम क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और यही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से ही इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया, पास करवाया गया, जिससे कि भारत में समाज के अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। और अब हम बात करते हैं तात्कालिक कारण, जो कि 1857 की क्रांति का सबसे ज्यादा प्रमुख कारणों में से काउंट किया जाता है। 1857 से पहले भारत में लकड़ी की बंदूक चलती थी, जिसमें अब नॉर्मली कारतूसों को प्रयोग में लेते थे। लेकिन जनवरी 1857 से भारत में एक लोहे की बंदूक अंग्रेजों ने चलाई, और वो कौन सी है? एनफील्ड राइफल। इसी एनफील्ड राइफल में जो कारतूस काम में लिए जाते थे
उम्र के, चर्बी से बने हुए थे और इन्हीं कारतूसों को मुंह से ऐसे खोलकर और फिर चलाना होता था, जो कि भारतीयों के लिए एक धर्म भ्रष्ट करने का काम था। इसीलिए भारतीय सैनिकों में एक बैरकपुर छावनी है जो पश्चिमी बंगाल में है, इसी में जो 34वीं NI रेजिमेंट है, इसी के सैनिक मंगल पांडे ने इन कारतूसों को चलाने के लिए 29 मार्च 1857 को मना कर दिया। और ऐसा जब किया गया तो उसको जबरदस्ती चलाने के लिए मजबूर किया उसके सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग ने, और अब उसने सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग पर ही चलाकर इन कारतूसों का प्रयोग कर दिया और लेफ्टिनेंट बाग ही मारा गया। इसी वजह से अंग्रेजों ने मंगल पांडे को बंदी बनाया और 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी, फांसी दे दी। अब इसी को जब फांसी दी गई तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो मेरठ छावनी है, इसी मेरठ छावनी के ही 3री रेजिमेंट के 99 सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और उन्हीं 99 में से 85 सैनिकों को अंग्रेजों ने बंदी बनाया और जेल में डालकर उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन इसी विरोध में जब बाकी के सैनिक वापस पहुंचे तो उन्होंने जाकर एक संगठन बनाया। सभी ने सोचा कि हम एक साथ विरोध करेंगे और कदम सिंह भाई साहब के नेतृत्व में हमारे भारत में 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की क्या होती है, शुरुआत होती है। और इसी क्रांति के लिए मेरठ से ये चलकर और फिर दिल्ली पहुंचते हैं और 11 मई को क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर को बनाया। और बहादुर शाह जफर एक बूढ़ा आदमी था और इसी ने 12 मई 1857 की बात करें तो अंग्रेजों ने इसको हुमायूं के मकबरे में जाकर ये छुप गया था, तो इसे वहां से गिरफ्तार किया और फिर रंगून जेल बर्मा में इसको जेल में बंद कर दिया और वहीं पर ये अंतिम सांसें अपनी 1862 में समाप्त कर चुका होता है। 1862 में ये मर जाता है बहादुर शाह जफर, जो कि मैंने आपको बताया था मुगल वंश का अंतिम राजा है। क्या इतना समझ में आया?